पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। लेकिन ग्लासेस तो मिक्सड अप हो गए थे ना, तो आपको कैसे पता चला कि वो लाला जी का ग्लास है? क्योंकि जीजी लाला जी के जूस में कुछ मिलाती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? जीजी हम जानते हैं कि आप लाला जी से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तो उनके जूस में आप शहद मिलाती हैं। हाँ। गाइस आई हैव वन क्वेश्चन। मैं तो डाइट पे हूँ ना। फ्री है। हमारे डॉक्टर की दवा से लाला कभी ठीक नहीं हो पाएगा। हमारे डॉक्टर की दवा से लाला जी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आगे बिहारी जी की कृपा से दूसरी डोज भी उन्हें अच्छे से मिल गई। जी जाओ ना, हमको डेकोरेशन करना है बहुत सारे बाकी। अरे ऊपर देखो, उधर ही तो तैयारी करनी है। आप जाओ एक काम करो, रोके की तैयारी करो आप जाके। जाओ, अरे जी जाओ। मेडिसिन के बाद आराम जरूरी है। दवा लेने के बाद तो लाला जी का आराम करना जरूरी है। अगर ये काम करते रहे सोएंगे कैसे? मैं जानता हूँ मेरे गुनगुन के करीब जाना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? और तुम चाहती भी नहीं हो कि मेरा और गुनगुन का रोका हो। तुम जैसे धोखेबाज का हमें किसी भी लड़के के करीब जाना पसंद नहीं। फिर गुनगुन तो हमारे लाला जी की भांजी है। कितना काम करना पड़ता है, सारा काम मुझको ही करना पड़ता है। सारी की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही, ये कुछ भी नहीं करती। और खास तौर पे पुरानी लाली। अभी कैसे भी लाला जी को सुलाना जरूरी है। बढ़िया वहाँ पे कमेंट्री कर रही है, ऐसा नहीं कि हेल्प करा दी यहाँ पे। हाँ जी लाला जी क्या है ये सब? क्या है, काम करवा रहा हूँ, अकेले काम करना पड़ता है। आप जाके आराम कीजिए, हम कर लेंगे सारी तैयारी। मेरे बिना कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अरे हम कर लेंगे, लेकिन अभी आपको सोना जरूरी है। अभी आप थक गए और 2 दिन बाद जो रोका होने वाला है ना, उसकी भी तैयारियां कर लेंगे बस। वो मतलब तुम मान गई? हाँ लाला जी, रोका ना एकदम धूमधाम से। हाँ मस्त होगा, मस्त। सब तो हो चुका है, अब लाला जी को देख लेते हैं एक बार। अरे संभल के। संभालने की जरूरत ना तुम्हें है, वो भी हमसे। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम और तुम्हारा अनाड़ी मिलकर एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। खबरदार जो हमारे पति के बारे में कुछ भी कहा तो। वरना क्या करोगी? मैं जानता हूँ तुम अपने पति की बहुत परवाह करती हो। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अब तुम्हारे करीब आने के लिए ना मैं तुम्हारे पति का सहारा लेता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, करना चाहता हूँ। उस अनाड़ी की वजह से तुम मुझसे दूर हुई हो ना, अब उसी की वजह से तुम मेरे पास आओगी। I mean, उसे कुछ हो जाए, I'm sure तुम ये नहीं चाहोगी। खबरदार जो हमारे पति की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के ना गोटियां खेलेंगे हम वो किशोरी नहीं जो मोहल्ले में थे। तुम्हारे सामने जो एक खड़ी है ना, वो एक पत्नी है। और एक पत्नी पति को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। तुम क्या चीज हो? मामी, ये कैसे हो गया? जल रहा होगा ना? अब वो हम कह ही रहे थे इन्हें कि मत कीजिए ये सब, पर ये हमारी बात मान ही नहीं रहे। खामखा मदद करने आ गए और खुद ही उलझ गए। गुनगुन, हम तो रिश्ते में मामी है ना।
अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना तो हम और लाला जी भी तुम्हारे कान भी खींच सकते हैं। मामी कितनी लकी हूँ ना मैं, जो मुझे एक अच्छे मामा के साथ साथ एक प्यारी सी मामी भी मिली है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हर चीज में मेरा इतना साथ देते हो, इसलिए हम साथ साथ हैं। डंटना। एक्सक्यूज मी। आज आप सोए नहीं? पुरानी लाली, मुझे को ना बहुत नींद आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। जब मैं सोने जाता ना तो नींद पूरी की पूरी भाग जाती है। तुम चलो ना, बहुत काम हो गया, मुझको चल के ना सुला दो तुम। लाला जी, हम आपको कहानी सुना देते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो। चलिए। अरे ये आपके हाथ में तो निशान आ गया है, ये जल गया होगा, दुख रहा होगा ना। एक मिनट में दवाई लेकर आती हूँ। जाओ लाली, तुम्हारा लाला खतरे में है। सो जाइए। तुमको पता है, मैं अपने पापा के साथ छत पर सोता था। तारों को देखते देखते पापा से बातें करते करते कब रात खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। पुरानी लाली, मैं भी तुम्हारे साथ तारों की छांव में बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। लाला जी, तारे तो रात में आते हैं ना, हम रात को जब सोएंगे ना तब कर लेंगे। अभी आप चुपचाप सो। मेरी जादू करनी है तुम्हारे पास, जादू की छड़ी है, कुछ लेकिन फिर रात को ये सोए नहीं तो दवा असर नहीं करेगी और लाला जी को ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम प्लीज। कहाँ चली गई? पुरानी लाली। देखिए, हम तारों को आपके कमरे में ही लिया है। वाह पुरानी लाली, ये सब कितना सुंदर है। आ जाओ ना, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। आ जाओ आ जाओ, फिर मैं सोऊंगा कैसे? तो हमें ये बताइए कि आपको पेड़े इतने ज्यादा पसंद क्यों है? जी जी, वर्ल्ड के बेस्ट पेड़े बनाती है ना, इसलिए। पुरानी लाली, तुमसे एक बात कहूं? मैंने ना आज तक किसी को भी नहीं बताया, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूँ। तुम किसी को बताना मत। असल में ना बात कुछ और है। क्या है? मुझे पेड़े इसलिए पसंद है लेकिन मामा को भी बहुत पसंद थे। मुझे ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमको क्या पसंद है? हमें ना राम दुलारी की कचौरियां बहुत पसंद है। वो देखो, मुझे राम दुलारी का तो नहीं पता, लेकिन जीजी ना वर्ल्ड के बेस्ट कचौरी बनाती है। तुम भी खाना, तुमको भी मस्त लगेगी। वो मैं तुमको ना उनको फोटो दिखाता हूँ, रुको। ये फोटो ना मेरे 18th बर्थडे की है। जीजी ने बहुत 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 सारा डांस किया था। और ये वाली जो फोटो है ना, ये हमने दुकान में बिछाई थी। तुमको पता है, मेरी जीजी ना वर्ल्ड की बेस्ट जीजी है, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इतना प्यार करते हैं लाला जी अपनी मंजरी जीजी से, हम उनकी सच्चाई इनके सामने नहीं आने दे सकते, वरना इनका दिल टूट जाएगा। ये हम दोनों की ना मेरी बेस्ट फोटो है। मस्त है ना? देखो देखो देखो, फेवरेट फोटो है मेरी, सबसे फेवरेट।
थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मोहे कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा ऐसे कहीं उठ ना जाए। कभी डोरी दरमिया, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। पुरानी लाली, तुम ना एक नंबर की अनाड़ी हो। दिन भर चिढ़ती रहती हो, लेकिन एक बात बोलूं, जब तुम चिढ़ती हो ना, तुम बहुत बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा जी, तो इसीलिए बात बात पे हमसे झगड़ा करते रहते हैं आप? रानी लाली, तुम ना कभी भी मुझको छोड़ के मत जाना। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। फिर सारे लोग मुझे वापस से अनाड़ी बोलेंगे। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम ना मुझको छोड़ के मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। हमेशा छोटी हर घड़ी। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे। हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है, ख्वाबों के सिरहाने अपनी चादरें। गुलाबी शाम चिढ़ते हुए प्यारे लगते हैं आपको। जिंदगी पढ़ाए समझ आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की हुई ऐसे क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें दूर दरमिया पक्की होंगी। हमारे लाला जी बहुत भोले हैं कान्हा जी। इन्हें ना दुनिया से दूर ही रखना, सिर्फ हमारे लिए। हम जानते हैं कि डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकते हैं, लेकिन लाला जी को ठीक सिर्फ और सिर्फ आप ही करेंगे। जल्द से जल्द इन्हें ठीक कर दीजिए, उसके बाद ना हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। किशोरी बहू, लाला जी कहीं उठ ना जाए। बहू जी माँ जी, आज लाला के लिए ना कुछ अच्छा सा बना दे। जब तक वो सो रहे हैं हम कुछ बना देते हैं उनके लिए। ठीक है। क्या बात है, खाने की तैयारियां चल रही हैं? हाँ दामाद जी। किशोरी जी, आप मेरे लिए बादाम का हलवा बना सकती हैं? वो क्या है ना कि बादाम का हलवा मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल बनाएंगे। और ये बनाती भी काफी स्वादिष्ट है। दामाद जी, आपको कैसे पता? वो इनको देखकर लगता ही है कि इनके हाथ में जादू है। मुझे लगा स्वादिष्ट ही बनाती होंगी। बहू जी माँ जी,
दामाद जी के लिए बादाम का हलवा बना देना। जी। आज ऐसा बादाम का हलवा खिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब जो मैं करूंगा ना, उसके लिए तुम्हें बिजी करना बहुत जरूरी था। ये लो बहू, ये दूध और ये पानी। थैंक यू, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हाँ बहू, सारा काम जल्दी से निपटा देना। जी। पता है लाला की जान किसमें बसती है? लाली में। लाला की लाली दुमक दुमक। यश, निशांत, देखो लंका लगी पड़ी है जीवन की। तुम कुछ जरा ये बादाम वाला हलवा होने वाले जीजू को दे के आना। उनको हमारे हाथ का हलवा खाना था। और हाँ, उनके सामने बिल्कुल ये बॉल खत्म करना, ठीक है? कि उनको ये ना लगे कि ससुराल वाले खातिरदारी नहीं कर रहे। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा बोल अपने सामने खाली करवाएंगे। क्यों निशांत भैया? बिल्कुल भाभी जी, खत्म करवाना। पक्का भाभी। चलो। हमारे लाला जी को परेशान करने चले थे ना, ये उसी का प्रसाद है। तो इस अनाड़ी में बसती है मेरी किशोरी की जान। तो फिर ठीक है, देखते हैं राक्षस की जान तोते में है या तोते की जान राक्षस में। तुम्हारे साथ साथ मेरा वक्त भी करवट लेने वाला है। पलटो लाला जी। हाँ, कब तक अपनी आंखों के सामने इसे धीरे धीरे तड़पते हुए देखते रहोगी? एक ना एक दिन खुद मेरे पास चलकर आओगी तुम। लाला जी। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे अभी यहाँ कोई था? ये बेड और ये कांच लाला जी के बेड में कहाँ से आया? अगर हमने हाथ निकाल दिया तो लाला जी को कांच चुभने की वजह से लाला जी की नींद खुल जाएगी और दवा का असर भी खत्म हो जाएगा। क्या करें? एक चम्मच तो आपको मेरे हाथ का खाना ही पड़ेगा होने वाले दामाद जी। क्या हुआ दामाद जी? पानी? यस, ये लीजिए पानी पीजिए। दामाद जी, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या है ना कि मुझे पीनट से एलर्जी है।
और बादाम के हलवे में पीनट्स है। नहीं तो दामाद जी, आपको गलतफहमी हुई होगी। बादाम के हलवे में भला बहू मूंगफली क्यों डालेगी? क्योंकि वो जानती कि मुझे पीनट से एलर्जी है। क्या? उन्हें कैसे पता होगा? हाँ, मतलब उन्हें पता नहीं है ना कि मुझे पीनट से एलर्जी है। शायद गलती से डाल दिए होंगे। हाँ, तभी मैं सोचूं मामी तो ऐसा कभी जानबूझ के नहीं करेगी। मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर ऐसा किया है किशोरी। अब देखना तुम्हारी इस गलती का बदला मैं कैसे तुम्हारे उस सो कॉल्ड पति से लेता हूँ। कान्हा जी हमारी मदद कीजिए। चलो मंजू बेटा, आप जल्दी से केक कटिंग कर दो। लाला नहीं है यहाँ पे, हम उसके बिना केक कटिंग कैसे करें? मैं मामा और मामी को बुलाकर ला। मामी, जाओ जाओ, अपने प्यारे मामा को कांच की शाई से उठा के लाओ। अब देखने को मिलेगा बिना टिकट को सिनेमा। किशोरी, How dare you? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता नहीं घर का होने वाला दामाद है ये, जिसके सामने तुम्हारी खड़े होने की औकात नहीं है, उसके ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। नहीं मंजरी जी, प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। कम से कम एक बार बेचारी से पूछ तो लीजिए कि इन्हें गलतफहमी किस बात की। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है बस। देख लिया माँ, और सर पे चढ़ाइए इसे। मामी, ये क्या किया आपने? मुझे तो लगा था कि आप हमारे इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि आप और लाला मामा हमें खुशी खुशी आशीर्वाद भी दोगे। फिर ये थप्पड़। वाह, ये क्या बात हुई? अगर कोई बात हुई है तो आकर हमको बताती, हमसे बात करती। पर घर के होने वाले दामाद पर ऐसे थप्पड़ लगाना कहाँ तक सही है? माँ जी प्लीज आप शांत हो जाइए। किशोरी जी, आप जो कहना चाहती है ना खुल के बोलिए। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है ना, मैं सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा। आप बताइए तो सही कि आप किस बात से गुस्सा है। लाली, लाली, पुरानी लाली, मुझे पता है कि तुम ना बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। लाला को ना ये भी पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन लाला को ना अपनी पुरानी लाली पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे पढ़ा लिखा के तुम्हारे बराबर बना दोगी, एकदम स्मार्ट और एकदम इंटेलिजेंट। दादाजी, आपका और हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि आपको इंटेलिजेंट बनने के लिए सिर्फ किताबों की जरूरत है, पर हम कितना भी कोशिश कर लें, आपके जितने अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। तुम ना मुझे फालतू में चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। जल्दी जल्दी बताओ, इंटेलिजेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अच्छा ठीक है, हम बनाएंगे बस। तो तुम मुझे पढ़ा लिखा के बहुत सारे स्मार्ट और बहुत सारे इंटेलिजेंट बना दो। बदले में लाला तुमको जो तुम्हें चाहिए ना वो देगा इनाम में, ठीक है? प्रॉमिस। मैं भी इंटेलिजेंट बनूंगा।
आशीष, जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती किशोरी की है तो माफी भी यही मांगेगी। किशोरी, अभी के अभी अपने हाथ जोड़ो, घुटनों पे बैठो, इनके पांव पड़ो और माफी मांगो इनसे। नहीं जीजी, हम माफी नहीं मांगेंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया भैया, इसमें तो साफ साफ माफी मांगने से मना करते हैं। अरे मैया, ये माफी मांग लेगी तो हमें फ्री का एंटरटेनमेंट कैसे मिलेगा? ये कैसा बर्ताव है? अरे जो हरकत तुमने की है या तो तुम उसकी वजह बताओ और या फिर मंजरी जो कह रही है ना वैसा करो। हम सबको कैसे बताएं कि इसने हमारे लाला जी पर हमला करने की कोशिश की? ये ऐसे नहीं मानेगी माँ। निशान जी मंजू दी, जाके लाला को बुला के लेके आ, वहीं से माफी मंगवाएगा आप। अभी लेके आते हैं लाला को। लाला जी को नींद से नहीं उठा सकते, अभी कम से कम 15 मिनट और सोना जरूरी है, उनको वो दवा असर नहीं करेगा। नहीं, लाला जी को इन सब में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। ये सिर्फ हम अपने लाला जी के लिए कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी नींद खराब हो। हम मांग रहे हैं माफी। पुरानी लाली, मेरी पुरानी लाली। लाला जी, लाला जी को तो हक से बहुत डर लगता है। हमें आग बुझानी होगी, कैसे भी करके बुझानी होगी। कैसे? लाला! लाला! ना बोलो! मामा! अरे लाला! इतनी आग लगी है लेकिन लाला ने तो आग से डर रहा है, न बौखला रहा न घबरा रहा। कैसे हो रही थी? चमत्कार है वो तो। ऐसे कैसे पॉसिबल है? लाला अनाड़ी जैसे बिहेव कर रहा है और मैं उसे पागल बनाने की दवाई दे रही हूँ। किशोरी! पुरानी लाली, किशोरी! मामी! पुरानी लाली, तू आग। लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी। लाला ने आग बुझाया था। ये लाला इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है? अनाड़ी जैसा दौरा क्यों नहीं पड़ रहा है इसे? तुम ठीक हो ना? हम ठीक है। आप ठीक है ना? लाली के होते हुए लाला को कुछ नहीं हो सकता, और लाला के होते हुए लाली को कुछ नहीं हो सकता। हमेशा तुम मुझे बचाते आई हो ना, लाला ने बचा लिया। हिसाब बराबर। लाला, तू ठीक है ना बेटा? हाँ? हाँ लाला, चल बैठ, आजा। खाना जी को लाख लाख शुक्र है। तुझे तो आग से डर लगता था ना बेटा? देखा बाबू,
तुम्हें बचाने के लिए लाला आग बुझाई। ये तो चमत्कार हो गया। मामा समझ नहीं आ रहा है कि आपको आग से डर नहीं लगा क्या? हाँ? बोल बेटा। पता नहीं, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। हाँ? जब मैंने देखा कि मेरी पुरानी लाली तकलीफ में है, उसको आग लग गई, तो मेरा सारा डर चूर-मंतर हो गया और मैं आग में कूद गया। अब मैं ना बहुत ब्रेव हो गया हूँ और मेरी पुरानी लाली ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी बना देगी। बना दोगी ना? एक्स्ट्रा डोज देने से तो लाला की बौखलाहट बढ़नी चाहिए थी, पर ये तो उल्टा शांत नजर आ रहा है। डॉक्टर से बात करते हैं। सब बाकी बिहारी जी की कृपा। लाला, हम चाहते हैं कि आज आरती तुम अपने हाथों से करो। कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। हे बाकी बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाकी बिहारी। अब ना लाला को सब समझ में आ गया कि लाला को आग से डर क्यों नहीं लग रहा। लाला जी को पता तो नहीं चल गया कि हम उन्हें ठीक होने की दवा दे रहे हैं? कहीं वो सबके सामने कुछ बोल ना दे। ये सब तो मंजरी जीजी की वजह से हुआ है ना लाला जी। वो दिन रात आपके लिए बाकी बिहारी जी से प्रार्थना जो करती है। पुरानी लाली, तुमने बिल्कुल सही कहा। जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जी, आपने बर्थडे पे विश मांगी थी ना, कान्हा जी ने आपकी सुन ली और आपकी विश पूरी हो गई। आप ना वर्ल्ड की बेस्ट जीजी हो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बल्कि इतना ही नहीं, उनकी आंखों में भी हमने एक अलग सी चमक देखी। हमें लगता है कि दवा अपना असर दिखा रही है। That's a very good sign. अगर ऐसे ही रहा तो आपके हस्बैंड बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। चाय पी के बेजार है जा है? अरे होश है तुम्हें? अगर लाला की अकल वापस आ गई तो हमारा कहाँ होगा? अरे छोरा, सड़क पे आ जाएंगे हम सब। अचानक से उसका डर भागना कुछ समझ में नहीं आया। अरे फालतू में इतना टेंशन ले रहे हो तुम लोग यार। जरा सी आग लगी थी, उसने बुझा दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इतने में ठीक हो गया? कुछ भी मतलब। हाँ, ऐ मुई हम्बे मैया राशि, वो लाला अनाड़ी है। हमारी बात मान लो तुम लोग। अगर नहीं मानने में आ रही हमारी बात, तुमको प्रूफ दिखाएं? हाँ, अभी दिखाते हैं प्रूफ। ए लाला, अबे वो शाहरुख, अबे जल्दी ऊपर आओ बे। शाहरुख बोला इसलिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मथुरा के शाहरुख हो तुम, समझे? हम ना तुम्हारे लिए एक खासम खास तोहफा लेके आए हैं। तोहफा? बता। जरा सा सब्र करो। तोहफा। जे देखो लाला, जे है इस दुनिया का सबसे दुर्लभ पौधा। पौधा कौन देता है तोहफे में? इसको ना लाला मनी ट्री कहते हैं, मतलब पैसों का पौधा। क्या बात कर रहा है? मैं नहीं मानता, सच्ची। हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे भला? कुछ भी मतलब। इसको बस दिन में 2 बार देना है पानी और उसके कान में धीरे से बोलना है। क्या बोलना है? तगड़ता 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 मनी मनी। उसके बाद तुम देखो, जो तुमको पैसे देगा ना, तुम्हारी जुबान से थूक खत्म हो जाएगा लाला। लेकिन तुम पैसे गिनना बंद नहीं करोगे कभी। हाँ, ये ना थोड़ा सा महंगा पौधा है। कितना महंगा है? अब कुछ खास महंगा नहीं, बस 10,000। 10,000 रुपए? मैं लाला मिठाई वाले का मालिक हूँ, दे। पहले पैसे दे दूंगा ना, भरोसा तो कर। निशु, दे दे बेटा।
अब तुम कह रही हो तो दे देते हैं। जा फटाफट पैसे लेके आओ। हाँ? ठीक है अभी आयो। मस्त। हम क्या बोल रहे थे कि लाला एक नंबर का अनाड़ी था, है और रहेगा। पर हम तो कहें कि हमेशा ही ऐसा रहे, कब ठीक ना हो है? बस आप उन्हें इसी तरह टाइम पर मेडिसिन देती रहिए। हाँ डॉक्टर, हम ना उन्हें जूस में मेडिसिन मिला के देते हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। बस थोड़ी सी नींद आती है और वो सो जाते हैं। अच्छा जी, तो मैडम अपने पति परमेश्वर को ठीक करने के चक्कर में है। पर क्या है ना कि जिस तरीके से एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो मेरे रहते हुए लाला जी कैसे ठीक हो जाएंगे? थैंक यू सो मच कान्हा जी। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से लाला जी एकदम ठीक हो जाएंगे। ओए कड़वे करेले। ओ ये देख इसमें पैसे हो गए। कैसे? उसके कान में धीरे से बोला तगड़दम 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 ओ मायानी, और बाकी बिहार की कृपा से इसमें पैसे हो गए। मतलब कुछ भी। हाँ ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ? हाँ तो शुरू किसने किया था? पर मुझको एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुझको पैसे लौटाने थे तो सीधे सीधे दे देता, इसको घुमा फिरा के पैसे नीचे गिराने की क्या जरूरत थी? ओ तेरी तो फट गई जेब। तुझे पता है इस फटी हुई जेब में पूरे के पूरे 15,000 रुपए थे। अपना हिसाब तो 10,000 का था ना, और लाला ने हिसाब को बहुत पक्का है। तो उसने क्या किया, उसने जो बचे के 5,000 रुपए थे ना इस पे लगा दिए। मस्त है ना? अब तू ना इसको रख लाला की तरफ से इनाम समझ के, ठीक है? एंजॉय, बाय। मेरे तरफ से भी दो। ले 10,000 रुपये ले तोड़ ले। जो जेब में रखा है वो भी गए। लाला मामा है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। दिन रात बस हम यही प्रे करते हैं कि अब वो बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मम्मा आप जाइए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। मम्मा ये देखो रोके का इनवाइट कैसा लगा? बहुत प्यारा है ना? लेकिन अब आप जब ये सुनोगे ना कि ये इनवाइट किसने बनाया, तो आपकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। किसने? लाला मामा ने। क्या हुआ जीजी, हैरान हो गए ना? ओ क्या मस्त बनाया है। लाला ने अपने हाथों से बनाया है अपनी प्यारी गुनगुन के लिए। मस्त बनाया ना? तो मजाक कर रहा है ना अपनी जीजी के साथ? जीजी ये कोई मजाक करने का टाइम है? रोके का टाइम वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। आप सभी का अग्रवाल हाउस में स्वागत है। हमें अत्यंत हर्ष के साथ आपको हमारे परिवार की मेरी प्यारी भांजी गुनगुन और आशीष कहाँ गया का रोका समारोह में सादर आमंत्रित। दीदी आप भी आप भी किधर बैठी? आप तो आ गई। सॉरी। बहुत अच्छा था लाला जी, बहुत अच्छा। मस्त था फ्रेंड। लाली तुम्हारे हाथ में क्या हुआ फ्रेंड? लाली कुछ नहीं लाला जी, आग बुझा रहे थे ना तो बस जरा सा जल गया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आग बुझाने से हाथ जलता है, कटता नहीं है। तुम इधर आओ, इधर बैठो आके। लाला जी कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ तुमको? जरूर तुमको आग बुझाने से पहले तुमको कहीं पे चोट लगी और तुम बता नहीं रहे हो। जल्दी बताओ। मुझको बता देती ना तो मैं ठीक कर देता, मेरे पास आ जाती। तुमको चोट क्यों लग गई? लाला जी हाँ याद आ गया, वो हम डेकोरेशन का काम कर रहे थे ना तो हमारे हाथ से गलती से ग्लास टूट गया और कुछ नहीं। बस तुम मुझको बता देती ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। गुनगुन तुम वो लेके आ, दवा लेके आ जाके। हाँ, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। तुम ना चिंता मत करना, अभी ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना।
मैंने ना पट्टी बांध दी है, अब तो सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। तुम ना पुरानी लाली प्लीज अपना ख्याल रखा करो। तुमको कुछ होता है ना, लाला को भी दर्द होता है, ठीक है? प्लीज तू अपना ख्याल रखना। अभी मैं तुमको दवाई, तुमने तो कुछ खाना भी नहीं खाया होगा, और मुझे जी कहती है कि खाली पेट दवाई नहीं खाते। तो चलो मैं तुमको खाना खिला देता हूँ, ठीक है? नहीं कुछ नहीं, प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ। डॉक्टर साहब वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये वही दवा है जो मैंने दी थी, तो आप जो कह रही हैं वो इम्पॉसिबल है। जरूर कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। खैर छोड़िए, आप ऐसा कीजिए, वो दवा लेकर तुरंत मेरे पास आइए, मैं दवा चेक करता हूँ। ओके डॉक्टर। दवाई कहाँ चली गई? कहीं आप इनकी बात तो नहीं कर रही? कहीं किशोरी को तो शक नहीं हो गया हम पे कि हम लाला को दवाई दे रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। रानी लाली, तुम्हें पता है मैंने ना एक बहुत सुंदर सपना देखा था। उसमें तुम थी और उसमें मैं था, और लाला ने ना तुमको एक प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस? ये क्या है? लाला का प्रॉमिस। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए होगा ना, कुछ भी, तो तुम ना इसमें लिख देना। लाला तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। देखो इसमें साइन भी है। क्या दोस्ती किशोरी को सच में हम पे शक हो गया है क्या? पति अनाड़ी सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।